पटवारी द्वारा लगातार किए जा रहे भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के चलते ग्रामीणों ने पहले तहसीलदार और फिर कलेक्टर महोदय को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि छतरपुर जिले की देरी पंचायत में पदस्थ हल्का पटवारी केपी राजपूत द्वारा लगातार गड़बड़ियां करने के आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पटवारी एक अपनी गैंग बनाए हुए है और उन्हीं लोगों के द्वारा दलाली करता है। बिना पैसों के तो पटवारी साहब हिलते भी नहीं। इसके अलावा प्रशासन और शासन के नियमों को ताक पर रख के पटवारी अपनी मनमर्जी से सारे काम कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि पटवारी ने जो सर्वे की, उस सर्वे में उन्होंने ग्रामीणों की जमीन को मध्य प्रदेश शासन कर दिया और कई लोगों की जमीन के खसरा नंबर के साथ छेड़खानी की। पटवारी महोदय से जब इस संबंध में बात की गई और उनसे सुधार करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि अब मामला ग्वालियर पहुंच गया है, रिकॉर्ड मेरे हाथ में नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। केपी राजपूत पर लगातार ग्रामीणों द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पटवारी अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंचते बल्कि अन्य लोगों के द्वारा काम करवाते हैं। पटवारी से मिलना हो तो उनके गुर्गों से पहले मिलना पड़ता है। साथ ही बिना पैसे के, बिना लेन देन के पटवारी द्वारा कोई काम न करने का आरोप भी ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों की मांग है कि इन पटवारी महोदय को यहां से हटाया जाए और किसी दूसरे पटवारी द्वारा इनके गांव का सर्वे कराया जाए। अब देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारी ऐसे भ्रष्ट पटवारी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। दायासबी न्यूज के लिए धर्मेंद्र खटीक की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? गजाधर अहरवार। कहाँ से आए हैं? ग्राम पंचायत देरी से। कहाँ आए हैं आज? हम जिला पंचायत आए हैं। जन क्या सुनवाई में समस्या को लेकर आए हैं? समस्या पटवारी साहब के तरफ से है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो भी अभियान की तरह सरकार के जो अभियान आते हैं ज़मीन के सर्वे वगैरह की, तो वो ठीक से नहीं करते और बिना लेन देन के करते ही नहीं हैं और उनका पता ही नहीं लगता कि पटवारी कौन है। चमचा वगैरह पाले हैं उनने, तो उनसे मिलना पड़ता है। पहले चमचा से मिलो, फिर पटवारी साहब को पर्चा दो, तब उनसे मिलते ही नहीं, बात ही नहीं करते वो, है ना। और कोई भी काम है बिना लेन देन के नहीं करते। उनकी ज़मीन हमारे में निकाल देते हैं, हमारी उनके में निकाल देते हैं, विवाद खड़ा करके और पैसा कमाने में लगे रहते हैं, है ना। तरवीन, नामांतरण, बंटवारा, है ना, 30-40 हज़ार के पहले कोई बातें नहीं होती है। अगर जो पैसा देता है उनका काम होता है और नहीं पैसा देता है तो उनको धमकी देते हैं हटाने की और बोलते हैं कि तुम्हारी ज़मीन हम जीरो कर देंगे, इस तरह की मतलब। और बिना जानकारी के पता नहीं लगता कब किसके कागज़ ले लिए और उनके खिलाफ़ काम हो जाता है। बाद में पता लगता है तो आदमी भटकता है ना। तो परेशान हो गए हम सभी लोग। अभी जो मकान के पट्टे अट्टे वगैरह थे, तो हमारा मकान दूसरे के नाम और दूसरे का मकान हमारे नाम, ऐसा कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं वो। ये समस्या है। गांव में ऐसे कितने लोग हैं आप लोग? कितनी पूरी पंचायत ही है, पूरा गांव पंचायत परेशान है, पूरी पंचायत। हाँ, पटवारी जी से। कृष्णकांत राजपूत। इनकी दबंगई चलती है। कब से आप लोग परेशान हैं? हम जब से वो आए हैं तभी से परेशान है ना। क्या चाहते हैं तो आप? हम न्याय चाहते हैं और उचित काम हो, जैसा सरकार का आदेश हो उसके हिसाब से। और कहीं आवेदन वगैरह दिया है आप? नहीं, आज तो पहली बार आए हैं। वैसे हाँ, पहले आवेदन तहसीलदार साहब को दे दिया और आज फिर यहाँ आए। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। कहाँ से आए? देरी से। किस समस्या को लेकर जनसुनवाई? हम समस्या को लेकर आए हैं कि हमारे गांव में जो मकानों का सर्वे हुआ है वो सर्वे अनियमित तरीका से हुआ है। कितने मकानों का सर्वे अनियमित तरीके से? पूरे गांव का? पूरे गांव का सर्वे अनियमितता से हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार हम लोगों को पट्टे देने के लिए कहती है कि हम लोगों को हमारी ज़मीनों के पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन हमारे ग्राम में जो पटवारी है वो हमारी ज़मीनों को सरकारी मध्य प्रदेश शासन कर रहा है। इसलिए आए हैं हम लोग। जो लोग ताले लगा के हमारे बाहर रहते हैं, गरीब आदमी दिल्ली में रहते हैं और कमाने खाने को जाते हैं, वो तो वहाँ मिलते नहीं हैं। तो अपने पालतू जो लोग बैठे हैं, पटवारी जो ऑफिस खोल के बैठाए हुए, अपने पालतू लोगों को उसके नाम से पट्टे कर दिए हैं खर्चा पे। और पटवारी से हम लोग कहते हैं कि इसमें सुधार कर दो। पटवारी साहब बोलते हैं कि ग्वालियर चला गया है, रिकॉर्ड अब नहीं होगा कुछ। कहाँ पर आए हैं भैया? हम लोग आए हैं जन सुनवाई में। यहाँ पर आकर क्या आश्वासन मिला आपको? यहाँ पे आके तहसीलदार मैडम मिली हैं हमको। उन्होंने पटवारी जी को फ़ोन लगाया कि पटवारी जी इनकी समस्या का निराकरण करें, हमारे सामने आए। तो यहाँ मैडम देखो क्या आश्वासन देती हैं। इसके बाद हम लोग तो सीधा ये चाहते हैं कि और अन्य
तरीक़ा से हमारे गांव की जांच कराई जाए, सर्वे कराया जाए, निष्पक्ष तरीक़ा से जांच हो जाए। और अन्यथा हम लोगों के यहाँ हम लोग मजबूर हो जाएंगे अपने जान देने के लिए और जान लेने के लिए। क्या नाम है? योगेंद्र हरवाल, कहाँ से आए हैं? देरी से। आप वहाँ पर किस पद पर? देरी सरपंच। किस समस्या को लेकर यहाँ पर आए? अरे जो ग्राम पंचायत देरी में जो सर्वे हुआ है, जो आवासी में जो पट्टा बटना है, उसके संबंध में, उसके बाबत में हम आए हैं। जो मनमानी पटवाई और उनके चमचों के द्वारा की गई है, उसको देखते हुए हम यहाँ जन सुनवाई में तहसीलदार महोदय के को एक आवेदन दिया और जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय को भी इसके संबंध में एक आवेदन दिया है। यहाँ पर आकर आप क्या आश्वासन मिला आपको? हाँ, यहाँ पर आकर आश्वासन मैडम ने जी कहा है कि तहसील में आइए हमारे यहाँ, और इसके बाद हम आपको उस आपका निराधार है और आपकी समस्या का समाधान। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, ग्राम पंचायत में सभी वृद्ध हो, जो बूढ़े जिनको जानकारी है सारी, उनके सामने और पंचायत के नज़रअंदाज में ये सारी समस्याएं हो और सारी निष्पक्ष सभी को जो पट्टा बांटे जाए वो सभी को दिए जाए। दूसरा शुभ नाम? तखत सिंह चंदेल, कहाँ से आए हैं? ग्राम देरी। किस समस्या को लेकर जन सुनवाई में आए? अरे ये गांव का जो इन्हें गड़बड़ कर दिया, पूरा गांव का किसी अन्य के काम नाम पे करवा दिए। क्या गड़बड़ कर दी? पूरा खसरा नंबर गलत करवा दिए, दूसरे के नाम पे करवा दिए, जिसका कोई और कुछ नहीं है। किसने करवा दिए? पटवारी ने। कहाँ पर आए हैं अभी आप? हम कलेक्ट्रेट में। क्या आश्वासन मिला है? वहाँ पर ये बोलते हैं कि हाँ इसका निराकरण हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हम निराकरण हो और अन्य किसी और पटवारी को बुला के उसका निराकरण किया जाए। निष्पक्ष जांच कराएं। हाँ, निष्पक्ष जांच कराइए। नाम है आपका? देवी प्रसाद चतुर्वेदी, कहाँ से आए? ग्राम देरी। किस संबंध में आए हैं? गांव में जो सर्वे हुआ है मकानों के सर्वे के संबंध में। मकानों के पटवारी को आवेदन दिया वहाँ पर आपने? पटवारी को आवेदन दिया, लेकिन पटवारी जो है ये कहते हैं कि अब उसमें कुछ नहीं होगा, ये ग्वालियर से होगा, इसमें कुछ नहीं होना है। आपने और तहसीलदार को भी आवेदन दिया है। वहाँ पर क्या आश्वासन मिला? उनने ये कहा है कि तुम हमारे 4 बजे हमारे यहाँ आ जाओ, वहीं पे हम तुम्हारा निपटारा करवा देंगे। लेकिन केपी को बुलाया राजपूत को कि यहीं आ जाओ, लेकिन वो नहीं आया। अभी आप कहाँ पर आए हैं? हम यहाँ पे आए हैं कलेक्ट्रेट में, जन सुनवाई में। जन सुनवाई में। यहाँ आपको क्या आश्वासन मिला? हमको ये आश्वासन मिला, उनने कहा, पटवारी से कहा तो पटवारी बोले नहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अब गड़बड़ी तो ये है कि गांव के कुछ उनके चमचा, उनके नाम जो है गांव में अमोल सिंह के नाम 3 पट्टे कर दिए, जहां हरिजनों की ज़मीन में हरिजनों की ज़मीन उनके नाम बांध दी। इनके नाम मान दिए? अमोल सिंह तने हनुमत सिंह निवासी देरी के नाम। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि दूसरा पटवारी भेज करके सर्वे करवाया जाए और अन्य लोगों को, वृद्ध लोगों को बैठाल करके उनसे पूछताछ करके सरपंच के पंचायत के माध्यम से वहाँ पर उचित जो है निर्णय किया जाए। निष्पक्ष जांच कराई जाए। हमारी खुद की पैतृक जमीन, हमारी खुद की पैतृक जमीन सरकारी कर दी है, जिसमें हम बच्चों को, प्राइवेट बच्चों को पढ़वा रहे हैं। मास्टर रामचरण जो है वहाँ पे स्कूल खोले हुए है, वो हम लोगों को किराया देता है, उसको इनने जो है सरकारी कर दिया है। जो कि हमारी पैतृक वहाँ मकान बने हुए थे, वो हमने उनको दे दी कि पढ़ाते जाओ।